हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम खुद को गलत नहीं ठहरा पाते। बुरा मत मानना आप लोग, ये मैं ऑल पब्लिक के लिए कह रही हूँ और ख़ुद के लिए भी। हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि हम खुद को गलत नहीं ठहरा पाते। हमारी गलती होती है, लेकिन हम अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में किसी और को ब्लेम कर देते हैं कि आपकी वजह से ये हो रहा, आपकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, सच में मैं श्योर होके बोल रही हूँ, जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हमारी ज़िंदगी में कोई दिक्कत आती है, तो उसमें 50% तो हमारा हाथ होता ही है, 50% सामने वाले का होता है। तो कभी भी सामने वाले को पूरा ब्लेम नहीं करना चाहिए। 50% होता है, तब जाके कोई प्रॉब्लम होती है आपकी फैमिली में, घर में, कहीं भी। अगर सिर्फ एक इंसान या एक 50% कोई बात हो रही है और 50% उधर से नहीं आ रही है, तो कैसे 100% होगी? चिक नहीं होगी ना। तो हमेशा हमें अपने आप को ज़रूर खंगालना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं हमारी तो गलती नहीं है, हमारी वजह से तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्योंकि बाहर के लोग अगर हमें कुछ बोल रहे हैं, हमें कुछ समझा रहे हैं, तो वो हमारे घर की पूरी सिचुएशन नहीं जानते हैं। और कुछ समझदार लोग होते हैं कि अपने घर के बारे में ज़्यादा बताते भी नहीं हैं, और कुछ मूर्ख लोग होते हैं कि अपने घर की पर्सनल चीज़ें भी किसी और के सामने करते समय बोल देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि कल की जब हम कभी हमारे रिश्ते अच्छे होंगे तो हम किस मुंह से फिर हम बात कर पाएंगे। क्योंकि कितने भी हम कहें कि रिश्ते अच्छे हो गए हैं, कितनी भी बैलेंस में आ गई है ज़िंदगी, लेकिन फ्रेंड्स, जो चीज़ें कहते हैं ना, धागा में अगर गांठ पड़ गई धागे में, वो गांठ को हम कितना काटेंगे, वो गांठ पड़ी ही रह जाती है। इसलिए कहते हैं कोई भी सिचुएशन आ जाए, अपने पर्सनली रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए जो हमें लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुँचाए। क्योंकि गांठ पड़ ही जाती, उसे हम कितना भी खोलें। बाहरी लोग तो 2 दिन के लिए हमारे पास आएंगे, आपके पास आएंगे। मान लो मैं आपके घर में 1 दिन जाऊंगी, फिर तो मैं नहीं जाऊंगी ना। सारी ज़िंदगी तो आपको अपनी लाइफ जीनी है। तो मेरा मानना है, कभी भी आपके घर में, मेरे घर में, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आपस में दूसरों से उतना ही शेयर करिए जितनी कि मतलब आप कभी लाइफ में जब एक हों तो वो इतनी गांठें ना पड़े कि आप काटना भी चाहें तो वो कटे ना। और हम सभी ब्लेम दूसरे को कर दे, उसकी वजह से हो रहा है, किसी की वजह से कुछ नहीं होता है। फ्रेंड्स, हमारी ही कमियां होती, हमारी ही गलतियां होती हैं। मान लो कोई इंसान हमें कोई चीज़ बता रहा है, उसको थोड़ी ना पूरी बात पता है, वो अपने हिसाब से हमको समझा रहा है या समझा रही है। हमने ही, मान लो हमने अपने घर में कुछ चीज़ें छुपाई है, अब सामने वाले को थोड़ी ना पता है कि हमने कुछ छुपाई है ना। तो मुझे लगता है अपने रिश्ते में कोई चीज़ छुपा के नहीं रखना चाहिए, न झूठ रखना चाहिए। जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो हमारे रिश्ते को कमज़ोर करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हो जाते हैं। और जब हम एक दूसरे से हर चीज़ें शेयर करते हैं, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वाइफ हस्बैंड का हो, चाहे सास बहू का हो, कोई भी रिश्ता हो, जहाँ हमारे आपस में भी नहीं है, वहाँ भी अगर सत्य है, हम दोनों एक दूसरे से कोई चीज़ छिपाते नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें जो बाहर के लोग बता सकें, तो मुझे लगता है कोई भी इंसान हमारे रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता है। और हमें किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अटैचमेंट एक दूसरे के लिए रखनी चाहिए कि कोई दूसरा हमें कोई चीज़ बताए भी, वो भी हम फ़र्क ना पड़े। और कब फ़र्क नहीं पड़ेगा? जब हम एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करते रहे होंगे। कोई चीज़ हमारे बीच में ऐसी नहीं होगी जो हम छुपा रहे हैं, तो कोई और हमें क्या बताएगा, क्या लड़ाएगा? नहीं लड़ा सकता ना। तो हमेशा किसी और को ब्लेम ना करिए। पूरी दुनिया के लिए जो लोग मेरे वीडियो देते हैं, सबको मैं कहती हूँ, कभी भी किसी और को ब्लेम मत करिए। हमारे घर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम सभी के यहाँ होती हैं, हमारी वजह से होती, हमारी प्रॉब्लम्स होती, हमारी गलतियों की वजह से होती, ना कि कोई और हमें कुछ कह सकता है। ठीक है, बाहरी इंसान उतना ही बोलेगा जितना उसको पता होगा, लेकिन आप अपने घर में इतना कुछ बता के रखिए, स्पेस रखिए ही ना। हर चीज़ें एक दूसरे से शेयर करती रहिए कि तीसरा इंसान चाहे भी तो आपको, आपके रिश्ते को ख़राब ना कर सके। ठीक है, ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बहुत दिन से मैंने ये सोच रखा था कि हम सभी की फैमिली में ऐसी चीज़ें होती हैं, हम सब समझते नहीं हैं। और मैं अगर यूट्यूब में हूँ तो 2-4 बात जो चीज़ें मुझे समझ में आए, मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप सब तक शेयर करूँ। और मैं अपनी बात करूँ, मेरे बारे में, मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, मेरे बारे में। कोई भी इंसान कभी कुछ कहता है कि हमारा उनसे मतलब नहीं, ये वो दुनिया की चीज़ें कोई कुछ भी कहता है, मैं उनसे कभी भी जाके ये नहीं कहती कि आपने मुझे क्यों ऐसा कहा है। क्यों नहीं कहती? क्योंकि वो उनकी थिंक है, उनकी सोच है, वो हमें क्या कहते हैं। मैं किससे लड़ूंगी? अपनों से। क्योंकि मुझे अपनों से मतलब है, गैरों से क्या मतलब? हम दूसरों से क्यों खटास लाएं? क्यों हम दूसरों के बारे में पूछे कि आपने हमें क्यों कहा है? अरे भाड़ में जाओ, आप कहते रहो, क्या मतलब है आपसे? हमें पता है ना कि हम क्या हैं।
ठीक है। कोई कोई कह देता अरे हमसे तो उससे कोई मतलब नहीं, अरे हम तो वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है या रखता है, वो तो किसी खेत की मूली नहीं मूल। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि हम बोल क्या रहे हैं। पानी कितना भी गंदा हो, कितना भी गंदा हो, उसके विषय में इतना मत बोलो कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसी गंदे पानी को पीना पड़े आपको। तो उतना ही बोलो जितना कभी आपके घर में पानी ख़त्म हो जाए तो एक गिलास पानी आप गंदा भी पी सको। इतना मत बोलो कि पानी गंदा वाला भी आप फेंक दो फिर आपको वो भी ना मिले। ये बहुत बड़ी बात फ्रेंड्स मैं बोल रही हूँ। कहते भी है ना, कहावत है, पानी कितना भी गंदा हो उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भले आपके पीने के काम नहीं आएगा, आग बुझाने के काम आ जाएगा। तो कुछ भी बोलने से पहले 100-50 बार सोच लीजिए। किसी और को ब्लेम कभी मत करिए। कोई और आपके बारे में कुछ कह भी रहा तो उससे जाके कभी मत कहिए कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा। अपने अंदर टटोलिए कि शायद मैंने ही कुछ कमियां कर रखी थी कि अपनी फैमिली में कोई तीसरा आके मेरे घर में लड़ाई करवा गया। ठीक है, तो इसलिए मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करती, सच में कहती हूँ। कोई कुछ भी कह ले नहीं, किसी और से मतलब बोल ही नहीं सकती। वे और हैं, हम नहीं हैं, बाहरी हैं। बाहरी लोगों को जितना पता उतना ही वो लोग बताएंगे, है ना। कुछ वीडियोज़ मैं एक दूसरे चैनल में डाल रही थी मोटिवेशनल, बट मैं डाल नहीं पाई। ये मेरा फ़ोन डैमेज ही होता जा रहा है, फ़ोन भी नहीं खरीद पा रही हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी सिचुएशन, ऐसी दिक्कतें होती हैं हम सबकी लाइफ में, जो मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ हर लेडीज़ को कि आप इतनी मजबूत रहिए कि आप किसी भी स्थिति में खुद को संभाल सके। और उन जेंट्स लोगों को भी कहूँगी जो कभी भी ये सोचते ही नहीं है कि किसी और को भी कोई चीज़ें हर्ट करती हैं, कोई बातें हर्ट करती हैं, कोई तकलीफ़ें हर्ट करती हैं। अपनी पत्नी, बहन, माँ, बेटी, किसी को अगर आप कुछ बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो तो 1000 बार सोच लो, क्योंकि वो औरत है। औरत भी लक्ष्मी का रूप होती है। और आपका घर कितना बड़ा है, कितने बड़े बैंक बैलेंस वाले हैं आप, कितना बड़ा बंगला है आपका, मैं कहती हूँ कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके घर में एक स्त्री नहीं है तो वो घर आपका भूत बंगला है। तो उसकी रिस्पेक्ट करिए, हर एक से कहूँगी। और मैं ये नहीं कहती मैं दूसरों को ही सिखा रही हूँ, मैं अपने बच्चों और अपने घर वालों से यही चाहती हूँ। मतलब मैं जो चीज़ें दूसरों को सिखाती हूँ वो मैं अपने घर वालों को भी सिखाती हूँ। ठीक, आप ये ना कहिएगा कि अपनों को लेक्चर नहीं देती, हमको बता रही। जो चीज़ें मैं आपसे कह रही हूँ वो चीज़ें मैं अपने घर वालों से भी चाहती हूँ कि वो लोग भी ऐसा करें। क्योंकि कुछ भी आप कर लो, अगर आप कहते हैं ना बिना मर्द के घर नहीं चलता, तो बिना औरत के भी घर नहीं चलता। एक दूसरे का सम्मान ज़रूर करिए, क्योंकि अगर रिश्ते में सम्मान नहीं होता है ना तो आप कहते हैं कि हमारी, कुछ लोग कहते हैं हम अपनी बीवी हमारी आवाज़ उठाते तो हम तो उनका जान ही निकाल लें। क्या कर लेंगे, जान ही तो निकाल लेंगे, फिर आप तो अकेले रहेंगे ना, और आपका भी तो अपमान होगा। ये जीत नहीं है, ये मर्दानगी नहीं है। कुछ ऐसा करके दिखाइए कि 4 लोग आपको सराहें कि यार ये देखो इंसान अपनी फैमिली को कितना प्यार करता, कितना सम्मान, कितनी इज्जत। मर्दानगी इसमें नहीं है कि आप इतना गलत बिहेवियर अपनी औरत के साथ करेंगे और आप चाहेंगे लोग आपको सराहेंगे। नहीं, वही लोग सराहेंगे जो आपके कैटेगरी के होंगे। नहीं, हर इंसान दूसरी नज़र से देखता है, यार ये अपनों का सागा नहीं तो किसका होगा। तो अपनी औरत का, अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, बहन का सम्मान करिए। और मैं औरतों को भी कहूँगी कि आप भी सम्मान करिए। एक दूसरे का सम्मान जब आप करेंगे तब रिश्ते में प्यार होता है। नहीं तो फिर बस आदमी जिंदा रहता है, साथ में चलता है, अंदर से मर चुकी होती हैं औरतें, जिनका अपमान घर में बहुत होता है। लोगों को दिखाने के लिए वो रहती हैं खुश कि अरे हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से वो आपके साथ खुश नहीं रहती। इतना आप लिख के रख लीजिए। जो लोग कहते हैं हम तो कुछ भी कह देते, हमारी पत्नी कुछ नहीं बोलती, अरे वो बोलती नहीं है, अंदर से आपके मन में आपके लिए सम्मान नहीं होता। ठीक है, अपने आप को एक अच्छे इंसान बना के दिखाइए, अच्छा बन के दिखाइए। बुरे तो हर इंसान बन जाते हैं, आप कुछ अलग करिए ना। चलिए फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आप सब बने रहिए।